सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासिदम शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दिक में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय हिंद। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम समस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। हाँ दीदी 108 का संस्कृत पढ़ना है, पढ़े। 107 का 108 को पढ़ना है दीदी 108 का। हाँ हाँ 108 का संस्कृत मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ूं। उस दिन तो भैया जी मैंने शुरू आएंगे, किया था। भैया जी मैंने आएंगे क्या शुरू समरी किया था, करने? 2-3 पढ़े थे शर्मिला जी। समरी आज नहीं होगी, समरी नहीं होगी आज। अभी परसों मैंने पढ़ना शुरू आवाज नहीं किया आ था। रही दीदी, आवाज नहीं आती है। अरे वो मना कर रही है, कह रही नहीं होगी आज। म्यूट तो नहीं अच्छा हूँ मैं। ठीक है अभी संस्कृत शर्मिला पढ़ जी रही हूँ। एक मिनट, आपकी बारी है। मैंने पढ़ना शुरू किया था परसों में, इसलिए कह रही। शर्मिला ने पढ़ना शुरू किया था, आपको याद होता है। शर्मिला जी ने पढ़ना शुरू किया था, आपने पहले किया था। फिर वो कल परसों शर्मिला जी ने पढ़ना शुरू किया था। मतलब अब शर्मिला जी आज मेरा नंबर है, आप फिर जेटी भाई साहब का है, फिर आपका नंबर है। प्रणाम दीदी। पद्मस्य चरितं राजा श्रुत्वा दुरितदारणं निर्मुक्त। पेज नंबर 324 108वां शतक है। एक नंबर से पढ़ रही हूँ। पद्मस्य चरितं राजा श्रुत्वा दुरितदारणं निर्मुक्त संशयात्मानं व्यसोचदिति चेतसा निरस्त सीतया दूरं स्नेहबन्ध तादृश सहिष्यते महाचर्यां सुकुमारा कथं नु सा पश्य धात्रा मृगाक्षोत्तौ मात्रा वीरः माहतो सर्वधि दुति संपन्नो कुमारो लवणाकुशो ताता वसे सतां प्राप्तो कथं मात्र वियोगजं दुःखं तो विसहिष्यते निरंतर सुखे दितो महोजसामुदाराणां विषमं जायते सदा तत्र शेषेषु कावस्था
अवस्था ध्यायते तुचे गणाधिपम सर्वज्ञेन ततो दृष्टम जगत प्रत्ययमागता जगो तस्मै चरितं लवणाकुशम् अभूच्च पुरी काङ्कन्द्यं दीपोरतिवर्धन पत्नी सुदर्शना तस्य पुत्रो प्रियहितङ्करो अमात्य सर्वगुप्ताख्यो राज्यलक्ष्मी धुरन्धर ज्ञेय प्रभो प्रतिस्पर्धी वधोपाय परायण अमात्य वनिता रक्ता राजानं विजयावली सनिर्बोधयेद् गत्वा पत्याकार्यं समिहितम् प्रत्याकार्य समिहितम् बहिर्प्रत्यये राजा श्रीत प्रत्ययमान्तरम् अभिज्ञानं ततो वोच्यते तस्मै विजयावली कलहं सदसि शवशो समुत्कोपयिता तव परस्त्रीविरतो राजा बुद्धयेन पुनर्गृहीत अब्रवीच्च कथं मेषो परं भक्तोपभासते विजयावली संभाव्यं चिदपि निर्दृशम् ततो अन्यत्र दिने छिन्न भावं ज्ञात्वा महीपति क्षमा निवारणेनैव प्रेरयेद् दुरितागमम् राजा क्रोशति मामेस् इत्युक्त्वा प्रतिपतित समान्त साभन्ता नभीनत् सर्वा नमात्य पापमानश राजवास गृहं रात्रो ततो मात्यो महेन्दने अधिपयन्महीसस्तु प्रमादरहित सदा प्रकार पूटग्रहेण प्रदेशेन सुरंगया भार्यां पुत्रो पुरस्कृत्य निसंसार सन्ने सुधि वातस्य कसीपूतेन काशीपुर्या महीपतिं नायशीलं स्वसामन्त मोग्रवंश धुरन्धरम् राजस्थ सर्वगुतोत्थदुत्तं सम्प्राहिणोद यथा कसीपो माम नमस्तेति ततोऽसौ प्रत्यभासत स्वामी घातकृतो भन्ता दुःख दुर्गति भाक खल एवं विधो न नाम्नापि क्रीतर्यते सेव्यते कथम् ससोऽसीत् नयो दग्धो येने सोरतिवर्धन स्वामी स्त्री बालघातं तं न स्मृतुमपि वर्तते पापशास्य शिरश्चित्वा सर्वलोकस्य पश्यत नन्वेदेय करिष्यामि रतिवर्धन निष्क्रियम् एतं तं दूतमतस्य दूरं वाकमापाश्य च अमूढो दुर्मतं यद्वस्थितः कर्तव्यवस्तुनि स्वामी भक्तिपरास्यास्य कसीपोर्बलशालिन अभूदक्षी प्रगतव्यमात्यं प्रति सर्वदा सर्वगुप्तो महासैन्य समेत सह पार्थिवे दूत प्रचोदित प्राप चक्रवर्ती मानवान् काशीदेशं तु विस्तीर्ण प्रविष्ट सागरोपम संधानं कसी पूर्णेक्षद्यो दद्यमिति निश्चित रतिवर्धन राजेन प्रेषित कसिपु प्रति दंडपाणिर्युवा प्राप्त प्रविष्टस्य निसागमे जगोच वर्धसे दृष्ट्या देवतो रतिवर्धन काश्यो काश्याविति स्फीत तुष्ट कसीपुरध्यतात् उद्याने स्थित इत्युक्ते सूतरां प्रमदान्वित निर्ययावर्धपादेन सोनन्त पुरस्सर जयन्ते जय राजेन्द्रो रतिवर्धन भूत इत्यभूत उत्सवो दर्शनेन तस्य कसीपोर्दानमाहत
संयुगे सर्वगुप्तस्य जीवितो ग्रहणं तत् रतिवर्धन राजस्य काकन्धा राज संगम विज्ञायते हि जीवन्तं स्वामिनं रतिवर्धनं सामन्ता सगता मुक्ता सर्वगुप्त रणान्तरे पूर्वजन्मोत्सवश्चक्रे रतिवर्धन भूव्रत महर्धिदानन सन्माने देवताने च पूजने नित प्रत्यन्तवासित्व त्वं मृत्यतुल्यमाक्तकं दर्शनेन दर्शनेनोज्जित पाप सर्वलोक विगर्हित कसीपु काशी राजाशो वाराणस्या महादुति रेमे परमया लक्ष्म्या लोकपाल इवापर अथ भोग विनिर्वीण कदाचित् चिद्धतिर्वर्धन श्रमणत्वं भदन्तस्य शुभानोरन्ति रतिके गृहीत असीतया कर्तो भेद सर्वगुप्तेन निश्चित ततो हृद्वेषतया यतां प्राप्ता परमं तस्य भामिनी नाहं जाता न गेन्द्रस्य न पत्युरिति शोकिनी अकाम तपस्या जाता राजसी विजयावली उपसर्गे तयोदारे क्रियमाणेति वेरत सुध्याने केवलं राज्यं सम्प्राप्तो रतिवर्धन श्रामण्यं विमलं कृत्वा प्रियङ्करहितङ्करो ग्रेवेके स्थितं प्राप्तो चतुर्थ भवत परम सामल्यां दामदेवस्य तत्रैव पुरीनन्दनो वसुदेवाख्यो गुण्यावस्थामितो द्विजो विश्वाप्रियङ्गो नामानो गेयेषु वनिते तयो आसीद् गृहस्थ भावश्च संसनीयो मनीषिणां साधो श्रीतिलकाभिखे दानं दत्त्वा सुभावनो त्रिपल्यभोगितां प्राप्तो स्त्रीकावोत्तरे कुरु साधु सदान वृक्षोत्थ महाफल समुद्भवं भुक्त्वा भोगं परं तत्र प्राप्त विषान्नवासितां भुक्त भोगौ ततश्चुत्वा बोधिलक्ष्मी समन्वितो क्षीण दुर्गति कर्माणो जातो प्रियहितङ्करो कर्ममयारण्यं शुक्लध्यानेन वह्निना निर्दहं निर्वृतिं प्राप्तो मुनीन्द्रो रतिवर्धन कथितो यो समासेन वीरो प्रियहितङ्करो ग्रेवेकाच्युतावेतो भव्योतो कुसौ राजन सुदर्शना देवी तनया यात्यंत वत्सला भर्तृपुत्र वियोगार्ता स्त्री स्वभावानुभावत निदान श्रृंखला बद्धा भाम्रन्ति दुःख संकटं क्रक्ष श्रीस्त्वविनिर्जित भुक्त्वा विविध योनिस अयं क्रमेण संपन्नो मनुष्य पुण्यचोदित सिद्धार्थो धर्म सक्तात्मा विद्याविद विशारद तत्पूर्व स्नेह सशक्तो आलकौ कलवणाकुशौ अनेन संस्कृतो जातो त्रिदशेरपि दुर्जयो उपजाति व्रतम् एवं विदित्वा सुलभो नितान्तं जीवस्य लोके पितरो सदैव कर्तव्यमेतद्विदुविषां प्रयत्ना विमुच्यते येन शरीर दुःखात् विमुच्य सर्वं भववृद्धि हेतुं कर्मोरुदख दुःख प्रभवं जुगुप्सं कृत्वा तमोजेन मतोपदिष्टं रविं तिरस्कृत्यं शिवं प्रयात इत्यार्षे श्री पद्म पुराणे रविशेनाचार्य प्रोक्ते लवणाकुश
भवाभिधानं नामोष्टोत्तर शतं पर्वं समाप्तम्। हिंदी में पढ़ेंगे अब। मंजू जी दिल्ली शायद अभी नहीं पढ़ेंगे ना। गई हुई है ना सरिता जी 5-7 मिनट के लिए। हाँ, सरिता चेन्नई का नंबर है। मंजू दिल्ली तो गई हुई है ना 5-7 मिनट रहते हाँ बाद उसको देना है। सरिता जी चेन्नई पढ़ेंगे हाँ, हिंदी में। वो नवोत्तर शतम पर्व का पढ़ना है। हाँ जी, हाँ लिखो। प्रणाम दीदी। अथानंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, जिसकी चेष्टाएं समस्त संसार में प्रसिद्धि पा चुकी थी, ऐसी सीता पति तथा पुत्र का परित्याग कर तथा दीक्षित हो जो कुछ करती थी वह तेरे लिए कहता हूँ, सो सुन। उस समय यहाँ उन श्रीमान सकल भूषण केवली का विहार हो रहा था, जो कि दिव्य ज्ञान के द्वारा लोक अलोक को जानते थे, जिन्होंने समस्त अयोध्या को गृहाश्रम का पालन करने में निपुण, संतोष से उत्तम अवस्था को प्राप्त एवं समीचीन धर्म से सुशोभित किया था। उन भगवान के वचन में स्थित समस्त प्रजा ऐसी सुशोभित होती थी मानो साम्राज्य से युक्त राजा ही उसका पालन कर रहा हो। उस समय के मनुष्य समीचीन धर्म के उत्सव करने वाले, महाभ्युदय से संपन्न, सम्यक ज्ञान से युक्त एवं साधुओं की पूजा करने में तत्पर रहते थे। मुनि सुव्रत भगवान का वह संसारापहारी तीर्थ उस तरह अत्यधिक सुशोभित हो रहा था जिस तरह की अरनाथ और मल्लीनाथ जिनेन्द्र का अंतरकाल सुशोभित होता था। तदनंतर तो दीदी जैसे अभी मुनि सूरतनाथ भगवान का वो चल रहा है काल इसमें, तो फिर उस काल में जो रहे तो उनके लिए 24 पूरी कैसे हुई? क्या चीज? उस समय तक तो फिर इतने ही तीर्थंकर हुए ना उस हाँ समय। हाँ हाँ। तो फिर एक बार एक जगह कहीं आया था ना कि 24 भगवान को याद किया, तो वो तो फिर भूतकालीन हो गए ना। हाँ तो भूतकालीन को किया होगा। अब जहाँ पर था वहां पर अगर पूछते तो आगे पीछे देख के उसको अपन समझते। अब तो मुझे तो नहीं ध्यान में कहाँ आया था, कैसे आया था। तो तदनंतर यहाँ पर तो ये कहना चाह रहे हैं जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या होता जा रहा था कि प्रजा थोड़ी सी उन्मुख होती जा रही थी। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं मुनि सुवर्तनाथ भगवान का भी जो काल था, कैसा काल था, जो अरनाथ मल्लीनाथ के बीच का काल था, यानी अच्छा काल था। उसके बाद हुए ना मुनि सुवर्त, तो मल्लीनाथ हाँ, के बाद हुए हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं मुनि सुवर्तनाथ का काल भी वैसा काल था जैसा अरनाथ मल्लीनाथ के बीच में काल था, वैसा था। मतलब हाँ, अच्छा बता रहे हैं, अच्छा बता अच्छा काल था। रहे तो दीदी तदनंतर दीदी उस काल में तब 24 भगवान को नहीं, मतलब ये लोग 24 तीर्थंकर को नहीं थे तो नहीं नाम आता था, मतलब उन लोग नहीं पूछते थे ना। मैं जब तक वो प्रकरण नहीं सामने हो मैं नहीं बोल पाऊंगी शर्मिला। नहीं, हाँ गलत हो लेकिन जाएगा। दीदी अपन ऐसे भी सोचे हैं, तो जैसे जैसे मुनि सूरतनाथ तक के भगवान हुए हैं तभी तो वो मुनि सूरत काल है, तो बाद के भगवान तो हाँ बाद में होंगे ना। हाँ। बाकी का तो बाद में काल आएगा, बिल्कुल। हाँ। तो दीदी उस समय ये लोग कौन से भगवान को पूजते थे फिर? जैसे आज हम लोग 24 भगवान को पूजते हैं, ये और मुनि उस समय सुवर्त ये लोग कौन से भगवान को पूजते हैं? मुनि सुवर्तनाथ तक की 24 से जितने हुए ना, कितने 22 में 20 20 में मनीश्वर। हाँ, 20 20 तक 20 भगवान की पूजा करते होंगे। भूतकाल की 24 की करते होंगे। हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा अपन सोच सकते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है। तदनंतर जो सीता देवांगनाओं की भी सुंदरता को जीतती थी, वह तब से सूख कर ऐसी हो गई जैसी जली हुई माधवी लता हो। वह सदा महासंवेग से सहित तथा खोटे भावों से दूर रहती थी तथा स्त्री पर्याय को सदा अत्यंत निंदनीय समझती रहती थी। पृथ्वी की धूलि से मलिन वस्त्र से जिसका वक्ष स्थल तथा सिर के बाल सदा आच्छादित रहते थे, जो स्नान के अभाव में पसीना से उत्पन्न मैल रूपी
कंचक को धारण कर रही थी, जो 4 दिन एक पक्ष तथा ऋतु काल आदि के बाद शास्त्रोक्त विधि से पालना करती थी। शील व्रत और मूल गुणों के पालन करने में तत्पर रहती थी, राग द्वेष से रहित थी, अध्यात्म के चिंतन में तत्पर रहती थी, अत्यंत शांत थी, जिसने अपने आप को अपने मन के अधीन कर रखा था, जो अन्य मनुष्यों के लिए दुस्सह अत्यंत कठिन तप करती थी, जिसका समस्त शरीर मांस से रहित था, जिसकी हड्डी और आंतों का पंजर प्रकट दिख रहा था, जो पार्थिव तत्व से रहित लकड़ी आदि से बनी प्रतिमा के समान जान पड़ती थी। दीदी ये क्या हुआ, जो 4 दिन एक पक्ष तक तथा हाँ क्या बोल रहे हैं? 4-5 लाइन ऊपर आया ना, जो 4 दिन एक पक्ष तथा ऋतु काल आदि के बाद, कहाँ पर गात वो बताइएगा, संख्या बताइएगा। ये इसी पेज में अभी जो अपन पढ़ रहे थे, फर्स्ट पेज ही है नवोत्तर शतम का, नीचे से हाँ। 5 9वां श्लोक है। नीचे से 5वीं लाइन। हाँ नीचे से 1 2 3 4 5 जो स्नान के अभाव में पसीना से उत्पन्न मैल रूपी कंचुक को धारण कर पृथ्वी की धूलि से मलिन वस्त्र से जिसका वक्षस्थल तथा सिर के बाल सदा आच्छादित रहते थे, नहाते नहीं अपने में, जो स्नान के अभाव में पसीना से उत्पन्न मैल रूपी कंचुक को धारण कर रही थी, मैल रूपी कंचुकी को धारण कर रही थी, जो 4 दिन एक पक्ष तथा ऋतु काल आदि के बाद शास्त्रोक्त विधि से पारणा करती थी। मतलब 4 दिन में करती थी या एक पक्ष में करती थी, अथवा ऋतु काल जब आता था यानी जब मेंस होती थी तो उसके बाद शास्त्र जैसा कहता है उस हिसाब से वो पारणा करती थी। मतलब ऐसा इतने कह व्रत इतने व्रत करती थी, कभी 4 दिन का कभी एक पक्ष का उपवास करती थी, और ऋतु हाँ, काल अगर आ जाता था तो जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है उस तरह से आहार लेती थी। होता भी वो एकदम मतलब दुबली हो गई, ऐसा ही बोला है। एकदम दुबली हो गई। वो माधवी लता, मैं माधवी लता ही खोज रही थी, एक प्रकार का ये काठ बन जाता है, ये काष्ठ का पर्वतरोही का पौधा है ये, है तो बहुत ही इसके फूल वूल बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन है ना ये सूख करके काठ के जैसा हो जाता है, इसीलिए ना वहां पर दिया था कि सूख करके माधवी लता के ऊपर आया था ना शायद। हाँ आया था, अम, उसकी उपमा भी माधवी थी। लता, हाँ जिसके कपोल भीतर घुस गए थे, जो केवल त्वचा से आच्छादित थी, जिसका भ्रकुटी तल ऊंचा उठा हुआ था तथा उससे जो सूखी नदी के समान जान पड़ती थी, युग प्रमाण पृथ्वी पर जो अपनी सौम्य दृष्टि रखकर चलती थी, जो तप के कारण शरीर की रक्षा के लिए विधि पूर्वक भिक्षा ग्रहण करती थी, जो उत्तम चेष्टा से युक्त थी तथा तप के द्वारा उस प्रकार अन्यथा भाव को प्राप्त हो गई थी कि विहार के समय उसे अपने पराये लोग भी नहीं पहचान पाते थे। ऐसे उस सीता को देखकर लोग सदा उसी की कथा करते रहते थे। जो लोग उसे एक बार देखकर पुनः देखते थे, वे उसे यह वही है इस प्रकार नहीं पहचान पाते थे। इस प्रकार 62 वर्ष तक उत्कृष्ट तप कर तथा 33 दिन की उत्तम संलेखना धारण कर उपभुक्त शरीर के बिस्तर के समान बिस्तर के समान शरीर को छोड़कर वह आरण अच्युत युगल में आरूढ़ हो प्रतीन्द्र पद को प्राप्त हुई। गौतम स्वामी कहते हैं कि अहो, जिन शासन में धर्म का ऐसा महात्म्य देखो कि यह जीव स्त्री पर्याय को छोड़ देवों का स्वामी पुरुष हो गया। जहां मणियों की कांति से आकाश दीप्यमान हो रहा था तथा जो सुवर्णादि महाद्रव्यों के कारण विचित्र एवं परम आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था, ऐसे उस अच्युत स्वर्ग में वह अपने परिवार से युक्त सुमेरु के शिखर के समान विमान में परम ऐश्वर्य से संपन्न प्रत्येंद्र पद को प्राप्त हुई। वहां लाखों देवियों के नेत्रों का आधारभूत वह प्रत्येंद्र तारागणों के परिवार से युक्त चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था।
इस प्रकार राजा श्रेणिक ने श्री गौतम गणधर के मुखारविंद से अन्य उत्तमोत्तम चरित्र तथा पापों को नष्ट करने वाले अनेक पुराण सुने। तदनंतर राजा श्रेणिक ने कहा कि उस समय अरुणाच्युत कल्प में देवों का ऐसा कौन अधिपति अर्थात इंद्र सुशोभित था कि सितेंद्र भी तपोबल से जिसका प्रतिस्पर्धी था। सितेंद्र इसके उत्तर में गंधर्व भगवान ने कहा कि उस समय वह मधु का जीव आर्णाच्युत स्वर्ग का इंद्र था, जिसका भाई केटप था तथा जिसने 22 सागर तक इंद्र के महान ऐश्वर्य का उपभोग किया था। अनुक्रम से कुछ अधिक 64,000 वर्ष बीत जाने पर अवशिष्ट पुण्य के प्रभाव से वे मधु और कैटभ के जीव भरत क्षेत्र की द्वारिका नगरी में महाराज श्री कृष्ण के प्रद्युम्न तथा शाम्ब नाम के पुत्र हुए। इसमें यह पता नहीं चला ये क्या आया, एक सितेंद्र भी तपोबल से प्रतिस्पर्धी था। सितेंद्र क्या हुआ, ये कोई इंद्र का नाम है क्या? कौन सा, कहाँ पर? 24 से पहले, 24 से पहले। 24 से पहले। तदंतर राजा श्रेणिक ने कहा, उस समय आर्णाच्युत कल्प में देव का ऐसा कौन अधिपति अर्थात इंद्र सुशोभित था, जो सितेंद्र भी तपोबल से जिसका प्रतिस्पर्धी था। इसके उत्तर में गंधर्व भगवान ने कहा, उस समय वह मधु का जीव, मधु से वो हुआ था ना, हाथी पर ही केस लोच कर लिया था। हाँ हाँ, उसी के लिए आया है। आरण अच्युत स्वर्ग का इंद्र था, जिसका भाई कैटभ था तथा जिसने 22 सागर की आयु 22 सागर तक इंद्र के महान ऐश्वर्य का उपभोग किया था। उसी मधु के लिए कह रहे हैं कि भाई उससे कौन, मतलब तप बल से उसका प्रतिस्पर्धा कौन करने वाला था। तो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मधु था, जो आरण अच्युत का स्वर्ग देव 16वें स्वर्ग का इंद्र है। ठीक। इस तरह रामायण और महाभारत का अंतर कुछ अधिक 64,000 वर्ष जानना चाहिए। अरिष्ट नेमी तीर्थंकर के तीर्थ में मधु का जीव स्वर्ग से च्युत होकर इसी भारत क्षेत्र में श्री कृष्ण की रुक्मिणी नामक स्त्री से प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। ये यह प्रद्युम्न सुनकर, है मधु। अच्छा, हाँ ये बात आज ध्यान पड़ी, नहीं पड़ी थी। यह सुनकर राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से कहा कि हे नाथ, जिस प्रकार धनवान मनुष्य धन के विषय में तृप्ति के प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार मैं भी आपके वचन रूपी अमृत के विषय में तृप्ति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। हे भगवान, आप मुझे अच्युतेंद्र मधु का पूरा चरित्र कहिए, मैं सुनने की इच्छा करता हूँ, मुझ पर प्रसन्नता कीजिए। इसी प्रकार हे ध्यान में तत्पर गणराज, मधु के भाई केटभ का भी पूर्ण चरित्र कहिए, क्योंकि आपको वह अच्छी तरह विदित है। उसने पूर्व भाव में कौन सा उत्तम कार्य किया था तथा तीनों जगत में श्रेष्ठ अतिशय दुर्लभ रत्नत्रय की प्राप्ति उसे किस प्रकार हुई थी। हे भगवान, आपकी यह वाणी क्रम क्रम से प्रकट होती है और मेरी बुद्धि भी क्रम क्रम से पदार्थ को ग्रहण करती है तथा मेरा चित्त भी अनुक्रम से अत्यंत उत्सुक हो रहा है। इस तरह सब प्रकरण उचित ही जान पड़ता है। तदनंतर गौतम स्वामी गंधर कहने लगे कि जो सर्व प्रकार के धान्य से संपन्न है, जहाँ चारों वर्ण के लोग अत्यंत प्रसन्न हैं, जो धर्म अर्थ और काम से सहित है, सुंदर सुंदर चैतालयों में युक्त है, पूरे ग्राम तथा खानों आदि से व्याप्त है, नदियों और बाग बगीचों से अत्यंत सुंदर है, मुनियों के संग से युक्त है, ऐसे इस मगध नामक देश में उस समय नित्योदित नाम का बड़ा राजा था। उसी देश में नगर की समता करने वाला एक शालिग्राम नाम का गांव था। उस ग्राम में एक सोमदेव नाम का ब्राह्मण था, अग्निला उसकी स्त्री थी और उन दोनों के अग्निभूति तथा वायुभूति नाम के 2 पुत्र थे। वे दोनों ही पुत्र संध्या वंदनादि षट कर्मों की विधि में निपुण, वेद शास्त्र में के पारंगत और हमसे बढ़कर दूसरा कौन है, इस प्रकार पांडित्य के अभिमान में चूर थे।
अभिमान रूपी महादाह के कारण जिन्हें अत्यधिक उन्माद उत्पन्न हुआ था, ऐसे में दोनों भाई सदा भोग ही सेवन करने योग्य है, यह सोचकर धर्म से विमुख रहते थे। अथानंतर किसी समय अनेक साधुओं के साथ इस पृथ्वी पर विहार करते हुए नंदीवर्धन नामक मुनिराज उस शालिग्राम में आए। वे मुनि अवधि ज्ञान से समस्त जगत को देखते थे तथा आकर गांव के बाहर मुनियों के योग्य उद्यान में ठहर गए। तदनंतर उत्कृष्ट आत्मा के धारक मुनियों का आगमन सुन शालिग्राम के सब लोग वैभव के साथ बाहर निकले। तत्पश्चात अग्निभूति और वायुभूति ने उन नगरवासी लोगों को जाते देख किसी से पूछा कि गांव के लोग परस्पर एक दूसरे से मिलकर समुदाय रूप में कहाँ जा रहे हैं। तब उसने उन दोनों से कहा कि एक निर्वस्त्र दिगंबर मुनि आए हुए हैं, उन्हीं की वंदना करने के लिए वे सब लोग जा रहे हैं। तदनंतर क्रोध से भरा अग्निभूति भाई के साथ निकलकर बाहर आया और कहने लगा कि मैं समस्त मुनियों को बाद में अभी जीतता हूँ। तत्पश्चात बाहर जाकर उसने ताराओं के बीच में उदित चंद्रमा के समान मुनियों के बीच में बैठे हुए उनके स्वामी नंदीवर्धन मुनि को देखा। तदनंतर सात्यकी नामक प्रधान मुनि ने उनसे कहा कि हे विप्रो, आओ और गुरु से कुछ पूछो। तब अग्निभूति ने हंसते हुए कहा, परवीना मेहता बंद करिए अपना, प्लीज म्यूट हो जाइए। परवीना मेहता प्लीज म्यूट हो जाइए। तब अग्निभूति ने हंसते हुए कहा कि हमें आप लोगों से क्या प्रयोजन है। इसके उत्तर में मुनि ने कहा कि यदि आप लोग यहाँ आ गए हैं तो इसमें दोष नहीं है। उसी समय एक ब्राह्मण ने कहा कि ये दोनों उन मुनियों को वाद में जीतने के लिए आए हैं, इस समय दूर क्यों बैठे हैं। प्रणाम दीदी। जेठी भाई साहब संस्कृत पढ़ेंगे। प्रणाम दीदी। पति पुत्रान् परित्यज्य विष्टपख्यात चेष्टिता निष्क्रांता कुरुते सीता यत् गच्छामि ते नु तस्मिन् विहरते काले श्रीमान् सकलभूषणः दिव्यज्ञानेन यो लोकमलोकं चाबुध्यते अयोध्या सकलायेन गृहाश्रमा विधो कृता शुद्धत्या सुस्थितिं प्राप्ता सद्धर्म प्रतिलंबिता प्रजा च सकला तस्य वाक्ये भगवतः स्थिता रेजे साम्राज्ययुक्तेन राज्ञेव कृतपालना सद्धर्मोत्सव संतास्तत्र काले महोदया सुप्रबोधतमो लोक साधु पूजन तत्परः मुनिसूरतनाथस्य तत्तीर्थ्य भगवनाशनं विराजत तेक्तराम यद्वदरम मल्लिजीनान्तरम अपि त्रिदशस्त्रीणां मतिशेते मनोज्ञतां तपसा शोषिता सांभुत्सिता दग्धेव माधवी महासंवेगा संपन्ना दुर्भाग्य परिवर्जिता अत्यंत निंदितं स्त्रीत्वं चिन्तयन्ति सती सदा संसक्त भूरजो वस्त्र बद्धोरस्क शिरोरुहा अस्नान स्वेद सज्जाता बल कंचुक धारिणी अष्ट मार्धतुकाला धिकृत शास्त्रोक्त पारणः शील व्रत गुणासक्ता रत्यर्ष्यपवर्जितः अध्यात्म नियतां तस्य शास्ता स्वान्तवशत्मिका तपोधिकृतोत्युग्रं जनान्तरा सदुग्रं मांसवर्जिता सर्वांगा व्यक्ता स्तीनायुपंजरः पार्थिव द्रव्य निर्मुक्ता पौष्टिव प्रतियातना अवलीन
अवलीनकगण्डान्तः सम्बद्धा केवलं तचः उत्कटभूत्रता शुष्का नदीव निरा नीतरामन भवा नीतराभमभात् युगमान महिपृष्ठ न्यस्त सौम्य निरीक्षणः तपःकरणं तपःकारणं देहार्थं भिक्षाचक्रे यथा विधि अन्यथा त्वमी वानितः तपसा साधुचेष्टितः नाम इय परत्येन जननेष्ण्याभिगोचरे दृष्ट्वा तामेव कुर्वन्ति तस्या एव सदा कथं न च प्रत्यभिजानन्ति तदा तमरीका जना एवं द्वाषष्टि वर्षाणि तपः कृत्वा समुन्तनं तं त्रयस्त्रिंशादिनं कृत्वा परमाराधनाविधिम् उद्दिष्टं सहस्रं यद्वात् परित्यज्य शरीरकम् आरणाच्युत मारुह्य इन्द्रत्व उपागतं महात्म्यं पश्यतेष्टं धर्मस्य जनशासने जन्तु स्त्री वै यदुक्षिवा पुमान् जात शूरप्रभु तत्र कल्पे मनिच्छाया सामुद्योतित पुष्करे काञ्चनादि महाद्रव्य विचित्र परमाङ्गुते सुमेरु शिखराकारे विमाने परिवारिणि परमैश्वर्य संपन्ना संप्राप्ता त्रिदशेन्द्रतां देवाशीतसहस्राणां नयनानां समाश्रया तारागण परिवारः शशांक इव राजते इत्याज्ञानी च साधूनि चरितानि नरेश्वरा पापघातिनि शुश्राव पुराणानि गणेश्वरात् राजोचे कस्तदा नाथो देवाना मारणाच्युते बभौ यस्य प्रतिस्पर्धी सीतेन्द्रपि तपोबलात् माधुरित्याह भगवन् भ्राता यस्य च कैटभः एनं भुक्तं महेश्वर्यं द्वाविंशत्यधि संमितं चतुष्षष्टिसहस्रेषु किञ्चिदग्रेवनुक्रमात् वर्षाणां समिति तेषु सुकृतस्या विशेषतस्तः इदं प्रद्युम्न शाम्भौ तौ युवतो मधुकैटमो द्वारिकायां समुत्पन्नो पुत्रो कृष्णस्य भारते षष्टिवर्षसहस्राणि त्वारि च ततः परं रामायणस्य विज्ञेय मन्त्र भारतस्य च अरिष्टनेमिनाथस्य तीर्थेनाकादिहच्युतां मधुर बभूव रुक्मिण्यां वासुदेवस्य नन्दना मगधाधिपति प्राह गाव वागमृतस्य ते यस्तृप्ति मुगपश्चामि धनस्यैव धनेश्वरा तावन्मन्दो सुरेन्द्रस्य चरितं विगीत विनिगद्यातं भगवन् श्रोतुमिच्छामि प्रसादः क्रियतां मम कैटभस्य तत् भ्रातुरवधानपरायणः गणेन्द्रचारितं ब्रूहि सर्वहिं विदितं तव आसीदन्यमवेतेन किं कृतं प्रकृतं भवेत् कथं यात्री जगत्श्रेष्ठा लब्धा बोधि सुदुर्लभा क्रमवृत्तिरियं वाणी तावकी धिष्य मामिकः उत्सुकं च परं चित्त महो युक्तमनु क्रमात् गण्याः मगधात् भिल्ले देशेऽस्मि सर्वसत्यके चातुर्वर्ण्य प्रमोदिते धर्माकामार्थ संयुते चारु चैत्यालयार्किर्णे
कराधिते नृत्योद्यानमहारम्ये साधु संगम समाकुले राजा नित्योदितो नाम तत्र काले भवान् महान् शालिग्रामोऽस्ति तत्रैव देशग्रामा पुरोपमः ब्राह्मणा सोमदेवोऽत्र भार्या तस्याग्नि लेत्य विशेषो तनवो तस्या वह्निमारुत भूसिकौ षट्कर्मादि संपन्नो वेदशास्त्र विशारदो भस्मतः कोपरोस्तीति नित्यं पंडितमानिनो अभिमानमहादाह सज्जतो गद विभ्रभो भोग एव सदा सेव्य इति धर्मपराङ्मुखे कस्यचित् कालस्य विहरन् पृथ्वीमिमां बहुभिः साधुभिर्गुप्त सम्प्राप्तो नन्दिवर्धनः मुनि सह विज्ञानात् समस्तं जगति क्षते अभ्युवास बहिर्ग्राम मूषाणं साधु सम्मतं तत्शागमगं श्रुत्वा भ्रमणानां महात्मनं शालिग्रामवजतो भूत्वा सर्व एव विनिययो अपृच्छतां ततो वह्निया वा यो मूर्ति विलोक्यत्तं क्वायं जनपदो यान्तिं सुसंकीर्णै परस्परं ताभ्या कथितमन्ये न मुनि प्राप्तो निरंबरः तस्यैव वन्दनं कर्तुं मखिलः प्रस्मितो जनः अग्निभूतिस्ततः क्रुद्ध सह भ्राता विनिर्गतः विवादे श्रमणान् सर्वान् जयामीति वचोद्वदत् उपगभ्य च साधूनां मुनीन्द्रं मध्यवर्तिनम् अपश्यद् गृहताराणां मध्ये चन्द्रगृहोदितं प्रधान संघनैत्यो प्रोक्तो सात्यकीना तथा एवमागच्छता विप्रौ किञ्चिद्विधि नुतं गुरु उवाच सन्निर्भवद्भि किं प्रयोजनं जगदागत योरत्र दोषो निस्ताति संवतः द्विजैकेन च प्रोक्तमेतान् श्रमण पुण्वान् वादे जेतु पायातो दूरे किम पूना स्थितो। प्रणाम दीदी। हिंदी में निशा जी पढ़ेंगे। निशा जी हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ ठीक है शर्मिला जी। प्रणाम दीदी। 51 से तदनंतर अच्छा ऐसा ही सही इस प्रकार कहते हुए क्रोध से युक्त दोनों ब्राह्मण मुनिराज के सामने बैठ गए और बड़े अहंकार में चूर होकर बार बार कहने लगे कि बोल क्या जानता है, बोल क्या जानता है। तदनंतर अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि आप दोनों कहाँ से आ रहे हैं। इसके उत्तर में विप्र पुत्र बोले कि क्या तुझे यह भी ज्ञात नहीं है कि हम दोनों शालिग्राम से आए हैं। तदनंतर मुनिराज ने कहा कि आप शालिग्राम से आए हैं यह तो मैं जानता हूँ। मेरे पूछने का अभिप्राय यह है कि इस अनादि संसार रूपी वन में घूमते हुए आप इस समय किस पर्याय से आए हैं। तब उन्होंने कहा कि इसे क्या और कोई भी जानता है या मैं ही जानूं। तत्पश्चात मुनिराज ने कहा कि अच्छा विप्रो सुनो, मैं कहता हूँ।
इस गांव की सीमा के पास वन की भूमि में 2 श्रृंगाल साथ साथ रहते थे। वे दोनों ही परस्पर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखते थे तथा दोनों ही विकृत मुख के धारक थे। इसी गांव में एक पामर नाम का पुराना किसान रहता था। वह एक दिन अपने खेत पर गया। जब सूर्यास्त का समय आया तब वह भूख से पीड़ित होकर घर गया और अभी वापस आता हूँ यह सोचकर अपने उपकरण खेत में ही छोड़ आया। वह घर आया नहीं कि इतने में अकस्मात उठे हुए अंजन गिरी के समान काले बादल पृथ्वी तल को डुबाते हुए रात दिन बरसने लगे। वे मेघ 7 दिन में शांत हुए, अर्थात 7 दिन तक झड़ी लगी रही। ऊपर जिन 2 श्रृंगालों का उल्लेख कराए हैं वे भूख से पीड़ित हो रात्रि के घोर अंधकार में वन से बाहर निकले। अथांतर वर्षा से भीगे और तथा पत्थर में पड़े हुए वे उन उपकरण जिन्हें कि किसान छोड़ आया था दोनों श्रृंगालों ने खा लिए। खाते ही साथ उनके उदर में भारी पीड़ा उठी। अंत में वर्षा और वायु से पीड़ित दोनों श्रृंगाल अकाम निर्जरा कर मरे और सोमदेव ब्राह्मण के पुत्र हुए। तदनंतर वह पामरक किसान अपने उपकरण ढूंढता हुआ खेत में पहुंचा तो वहां उसने इन मरे हुए दोनों श्रृंगालों को देखा। किसान उन मृतक श्रृंगालों को लेकर घर गया और वहां उसने उनकी मशकें बनाई। वह पामरक भी जल्दी ही मर गया और मरकर अपने ही पुत्र के पुत्र हुआ। उस पुत्र को दीदी मशक का मतलब क्या हुआ? मशक मशक बनता है ना, मशक जिनमें पानी भरा जाता है। पानी अच्छा। मशक उसमें कल्याण मंदिर में आता है ना। उस पुत्र को जाति स्मरण हो गया जिससे वह गूंगा बनकर रहने लगा। मैं अपने पूर्व भव के पुत्र को पिता ये के क्या स्थान मृतक में शरीर से बनती है क्या दीदी? हाँ, जैसे इन्होंने लिखा, इनमें लिखा है, इसमें यहाँ पे किसान उन मृतक श्रृंगालों को लेकर घर गया और वहां उसने उनकी मस्कें बनाई। हाँ, चमड़े की तो होती है ना वो। हाँ, चमड़े की, अच्छा चमड़े की होती थी मशक। अच्छा अच्छा। पहले उनमें पानी आता था ना तो उनका पानी सब लोग नहीं पी पाते। हाँ, कैसे बोलूं इस पूर्व भव की। यदि तुम्हें इस बात का ठीक ठीक विश्वास नहीं है तो वह ब्राह्मण मेरे दर्शन करने के लिए यहाँ आया है तथा अपने परिवार के बीच में बैठा है। मुनिराज ने उसे बुलाकर कहा कि तू वही पामरक किसान है और इस समय अपने पुत्र का ही पुत्र हुआ है। यह संसार का स्वभाव है जिस कारण रंगभूमि के मध्य नट राजा होकर दास बन जाता है और दास प्रभुता को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार पिता भी पुत्र पने को प्राप्त हो जाता है और पुत्र पितृ पर्याय को प्राप्त हो जाता है। माता पत्नी हो जाती है और पत्नी माता हो जाती है। यह संसार अरहट के घटी यंत्र के समान है। इसमें जीव कर्म से वशीभूत हो ऊपर नीची अवस्था को प्राप्त होता रहता है। इसलिए हे वत्स, संसार दशा को अत्यंत निंदित जानकर इस समय गूंगापन छोड़ और वचनों को उत्तम क्रिया कर अर्थात प्रशस्त वचन बोल। मुनिराज का इतने कहते ही वह अत्यंत हर्षित होता हुआ उठा और वह ऐसा प्रसन्न हुआ मानो उसका ज्वर उतर गया हो। उसके शरीर में सघन रोमांच निकल आए तथा उसके नेत्र और मुख हर्ष से फूल उठे। भूत से आक्रांत हुए के समान उसने मुनि की प्रदक्षिणाएं दी। तदनंतर कटे वृक्ष के समान मस्तक के बल उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने आश्चर्यचकित हो जोर से कहा कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। यहाँ बैठे बैठे ही आप समस्त लोक की संपूर्ण स्थिति को देखते रहते हैं। मैं इस भयंकर संसार सागर में डूब रहा था, सो आपने प्राण्यानुकंपा से हे नाथ
मेरे लिए रत्नत्रय रूपी बोधि का दर्शन कराया है। आप दिव्य बुद्धि हैं, अतः आपने मेरा मनोगत भाव जान लिया। इस प्रकार कहकर उस प्रामरक के जीव ब्राह्मण ने रोते हुए भाई बंधुओं को छोड़ दीक्षा धारण कर ली। प्रामरक का यह ऐसा व्याख्यान सुन बहुत से लोग मुनि तथा श्रावक हो गए और सब लोगों ने उसके घर जाकर पूर्वोक्त श्रृंगालों के शरीर से बनी मशकें देखी, जिससे सब ओर कलकल तथा आश्चर्य छा गया। अथांतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, लोगों ने यह कहकर उन ब्राह्मणों की बहुत हंसी की कि ये वे ही पशुओं का मांस खाने वाले श्रृंगाल ब्राह्मण पर्याय को प्राप्त हुए हैं। सब कुछ भ्रम ही भ्रम है। इस प्रकार के ब्रह्माद्वैतवाद में मूढ़ एवं पशुओं की हिंसा में आसक्त रहने वाले इन दोनों ब्राह्मणों ने सुख की इच्छुक समस्त प्रजा को लूट डाला है। तप रूपी धन से युक्त ये शुद्ध मुनि ब्राह्मणों से अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यथार्थ में ब्राह्मण वे ही कहलाते हैं जो अहिंसा व्रत को धारण करते हैं, जो महाव्रत रूपी लंबी चोटी धारण करते हैं, जो क्षमा रूपी यज्ञोपवीत से सहित हैं, जो ध्यान रूपी अग्नि में होम करने वाले हैं, शांत हैं तथा मुक्ति के सिद्ध करने में तत्पर हैं, वे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। इसके विपरीत जो सब प्रकार के आरंभ में प्रवृत्त हैं तथा निरंतर कुशील में लीन रहते हैं, वे केवल यह कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परंतु क्रिया से ब्राह्मण नहीं है। जिस प्रकार कितने ही लोग सिंह देव अथवा अग्नि नाम के धारक हैं, उसी प्रकार व्रत से भ्रष्ट रहने वाले ये लोग भी ब्राह्मण नाम के धारक हैं। इनमें वास्तविक ब्राह्मणत्व कुछ भी नहीं है। जो ऋषि संयत, धीर, शांत, शांत और जितेंद्रिय हैं, ऐसे ये मुनि ही धन्य है तथा वास्तविक ब्राह्मण है। जो भद्र परिणामी हैं, संदेह से रहित हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, अनेक तपस्वियों से सहित हैं, यति हैं और वीर हैं, ऐसे मुनि ही लोकोत्तर गुणों को धारण करने वाले हैं, जो परिग्रह को संसार का कारण समझ उसे छोड़ मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वे परिव्राजक कहलाते हैं। सो यथार्थ में मोह रहित निर्ग्रंथ मुनि ही परिव्राजक हैं, ऐसा जानना चाहिए। चूंकि ये मुनि क्षीण राग तथा क्षमा से सहित होकर तप के द्वारा अपने आप को कृश करते हैं, पाप को नष्ट करते हैं, इसलिए क्षपण कहे गए हैं। ये सब यमी, वीतराग, निर्मुक्त शरीर, निरंबर, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, निष्प्रह और बुद्ध हैं, अतः ये ही वंदना करने योग्य हैं। क्योंकि ये निर्वाण को सिद्ध करते हैं, इसलिए साधु कहलाते हैं और उत्तम आचार का स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों को भी आचरण कराते हैं, इसलिए आचार्य कहे जाते हैं। ये ग्रह त्यागी के गुणों से सहित हैं तथा शुद्ध भिक्षा से भोजन करते हैं, इसलिए भिक्षुक कहलाते हैं और उज्जवल कार्य करने वाले हैं अथवा कर्मों को नष्ट करने वाले हैं तथा परम निर्दोष श्रम में वर्तमान है, इसलिए श्रमण कहे जाते हैं। इस प्रकार साधुओं की स्तुति और अपनी निंदा सुनकर वे अहंकारी विप्र पुत्र लज्जित, अपमानित तथा निष्प्रभ हो एकांत में जा बैठे। अथांतर जो अपने श्रृंगालादि पूर्व भव के उल्लेख से अत्यंत दुखी थे, ऐसे दोनों पुत्र सूर्य के अस्त होने पर खोज करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहाँ की भगवान नंदीवर्धन मुनीन्द्र विराजमान थे। वे मुनीन्द्र संग छोड़ निष्प्रह हो वन के एकांत भाग में स्थित उस शमशान प्रदेश में विद्यमान थे कि जो अत्यधिक गर्तों से युक्त था, नर कंकालों से परिपूर्ण था, नाना प्रकार की चिताओं से व्याप्त था, मांस भोजी वन्य पशुओं के शब्द से व्याप्त था, पिशाच और सर्पों से आकीर्ण था, सुई के द्वारा भेदने योग्य गाढ़ अंधकार से आच्छादित था,
और जिसका देखना तीव्र घृणा उत्पन्न करने वाला था। ऐसे शमशान में जीव जंतु रहित शिलातल पर प्रतिमा योग से विराजमान उन मुनिराज को उन दोनों पापियों ने देखा। उन्हें देखते ही उन्होंने तलवार खींचकर हाथ में ले ली थी तथा जो अत्यंत कुपित हो रहे थे, ऐसे उन ब्राह्मणों ने एक साथ कहा कि लोग आकर तेरे प्राणों की रक्षा करें। अरे श्रवण, अब तू कहाँ जाएगा? हम ब्राह्मण पृथ्वी में श्रेष्ठ हैं तथा प्रत्यक्ष देवता स्वरूप हैं, और तू महादोषों से भरा निर्लज्ज है। फिर भी हम लोगों को तू श्रृंगाल थे ऐसा कहता है। तदनंतर जो अत्यंत तीव्र बोध से युक्त थे, दुष्ट थे, लाल लाल नेत्रों के धारक थे, बिना विचारे काम करने वाले थे और दया से रहित थे, ऐसे उन दोनों ब्राह्मणों को यक्ष ने देखा। उन्हें देखकर वह देव विचार करने लगा कि अहो देखो, ये ऐसे निर्दोष शरीर से निष्प्रय हो ध्यान में तत्पर मुनि को मारने के लिए उद्यत हैं। तदनंतर तलवार चलाने के लिए आसन से खड़े होकर उन्होंने अपनी अपनी तलवार ऊपर उठाई नहीं कि यक्ष ने उन्हें कील दिया, जिससे वह मुनिराज के आगे उसी मुद्रा में निश्चल खड़े रह गए। वहां मुनि के विरुद्ध उपसर्ग करने की इच्छा रखने वाले थे। दोनों दुष्ट उनकी दोनों ओर इस प्रकार खड़े थे मानो उनके अंग रक्षक ही हों। प्रणाम दीदी। टाइम हो गया। समय हो गया है। जिनवारी स्तुति करें। कर रहा है क्या? प्रणाम दीदी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। धन्य धन्य वीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद वे और ध्रुवे स्वरूप, उत्पाद वे और ध्रुवे स्वरूप। वस्तुम बखानी सर्वज्ञ भूप, साधुवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। साधुवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरु एक अनेक, नित्य अनित्य अरु एक अनेक। वस्तु कथंचित भेद अभेद, वस्तु कथंचित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप। शुद्ध चिदानंद मय मुक्ति रूप, शुद्ध चिदानंद मय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, चिदानंद चैतन्य आनंद धाम। ज्ञान स्वभावी निजातम राम,
ज्ञान स्वभावी निजातम राम, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का गंथ। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार, हम सब मिलकर ही पढ़े महामंत्र नवकार। नौवार नवकार मंत्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। बड़ों को सादर जय प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना दीदी को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ललिता जी को दो करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर शर्मिला जय। जी, आपको इतने ये जिनवाणी स्तुतियां बहुत याद है ना? याद क्या, इसी में से निकालती हूँ मैं तो। याद आजकल नहीं रहता है मेरे को, कुछ भी याद नहीं रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा मेमोरी शॉर्ट हो रहा है, मेरे को याद नहीं रहता कुछ भी आजकल। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आपके पास लिखी हुई है क्या इतनी? ये इसी में से, ये जिनवाणी का ऐप डाउनलोड किया हुआ है ना, जैन जिनवाणी, अच्छा, जैन इसी में से हाँ। आती है, बहुत सारी है इसमें। अच्छा अच्छा, तो लिखी हुई भी है, थोड़ी बहुत लिखी हुई भी है, ये जैन जिनवाणी डाउनलोड किया हुआ है ना ऐप, तो हाँ हाँ, उसमें है बहुत सारे भजन, वो डालते हैं ना तो शास्त्र का, जिनवाणी का अलग भजन आते हैं उसमें। ठीक। दीदी एक बात पूछूं? हाँ, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ सकते हैं? क्योंकि उस पे खाना वाना खाते हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं तो अभी कलकत्ते में मतलब सबको पढ़ाती थी। तो भाई बहुत कई औरतें आती थी, तो डाइनिंग टेबल को पोंछ करके उसी पर बैठ के पढ़ाती थी। क्योंकि अभी तो मैं जिस टेबल पे पढ़ती हूँ ना, उस पे मैं झूठा गिलास भी नहीं रखती, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने कहा डाइनिंग टेबल पे पढ़ने बैठ की के पढ़ टेबल सकते रहती है, लोग तो नहीं रखते हैं, और डाइनिंग टेबल पर मैं तो भाई सबको स्वाध्याय कराती थी, साबुन से पोंछ देती थी और कराती हाँ। थी। तो कई औरतें आती थी पढ़ने के लिए, तो उतनी औरतों के लिए 6 तो वो चेयर रहती थी, 5-6 और अगल बगल लग जाती थी, तो सबको उसी पर पढ़ाते थे, क्योंकि सबको बैठने में भी आराम लगता है डाइनिंग टेबल पर। हाँ, नहीं किताब वो तो भी है। ठीक से रखी जाती है, तो जमीन में तो आजकल कोई बैठ नहीं सकता है, तो डाइनिंग टेबल पर ही पढ़ाती थी। पर मैं उसके पहले उसको साबुन से बिल्कुल ये कर लेती थी, धो लेती थी, पोंछ लेती थी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, तो अपने घर में तो ठीक है, कहीं जाओ तो फिर थोड़ा सा फर्क हो जाए। मैं तो ऐसा करती थी, मुझे पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, पर मैं तो ऐसा करती थी। बिल्कुल, हाँ, हो गया। जगह के हिसाब से सुविधा हो जाती है ना। जगह के और जितना बड़ा शहर है, हाँ बम्बई में तो और माचिस की डिब्बी जैसे घर है। अभी घर में काम करवाया था, स्टडी टेबल अलग बना ली मेरे रूम में, अब स्वाध्याय मेरा अपना आराम से दिन भर इसमें बैठी बैठी करती रहती हूँ, पाठ पूजा स्वाध्याय सब इसी में। मेरी भी स्टडी टेबल तो बनी है, पर वो मेरे हिसाब से मुझे ऊंची लगती है, इसलिए मैं तो अपनी पुरानी टेबल है उसी पे। छोटी सी टेबल बनवा लिए, तो बस वो आराम हो गया मेरे को तो। मुंबई सब एरिया में नहीं दिक्कत है, पर जो बहुत हाँ हाँ अच्छी एरिया है वहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत छोटी जगह है, हाँ तो सब हाँ, जगह वही। नहीं है। बम्बई की भी बहुत एरिया वहाँ है, जगह है तो उनमें है बड़े बड़े फ्लैट, पर अच्छी एरिया जो है उसमें थोड़ा सा ऐसा इतनी ज्यादा सुविधा नहीं कि खूब बड़ी बड़ी जगह हो। चलिए एंड कर रहे हैं, हाँ मिलते हैं कल सुबह।